पूरे विश्व के जैन परिवार, जैन भाई पितृदोष निवारण, जन्म कुंडली दोष निवारण, मांगलिक दोष निवारण, वास्तु दोष निवारण सिस्टम वेद शास्त्र सम्मत। आपके पूर्वज जो है हिंदू थे, किसी कारण पिछले 100 वर्षों से आप जैन धर्म में आ गए हैं। धर्म कोई भी हो, धर्म डंके की चोट पे चलता है। तो पूरे विश्व के जो जैन भाई हैं, आज आप जो दुख तकलीफ पा रहे हैं, उसका पहला कारण है पितृदोष। दूसरा कारण है वास्तु देवता को आपने रिचार्ज नहीं किया, तो वास्तु देवता का बैटरी जो है लो हो गया है या बैटरी डैमेज हो गया है। पितृदोष निवारण यह शिव मंदिर से होता है और भगवान विष्णु के चरण में होता है। भगवान विष्णु यह शिव जी के अधीन ही कंट्रोल है। आप किसी भी महीना 16 दिन अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में, हमने मंदिर का शिव मंदिर कहा है, अपने क्षेत्र के शिव मंदिर, घर का शिव मंदिर हमने नहीं कहा है। जो मंदिर है वहां सरसों तेल का 16 दिन अखंड दीपक जलाइए और अखंड दीपक के नजदीक एक छोटा सा हल्दी का गांठ रख दीजिएगा। नंबर 2, आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहिएगा। नंबर 3, घर से जाते समय काला तिल जो आता है, काला राशि, कौड़ा राशि, काला तिल और जो जौवधान आता है, थोड़ा घर से लेके जाइए और मंदिर गर्भगृह में प्रवेश करके अपने हाथ में काला तिल, जो, थोड़ा चावल और पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, चारों को रखिए और 3 बार अपने हाथ में रख के अपने जो पितर हैं, जो मर गए हैं, गुजर गए हैं, वह जो भटक रहे हैं, उनका स्मरण कीजिएगा और 3 बार स्वधा 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 बोलिएगा। स्वधा 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 ऐसे हाथ में लेके, और जो शिवलिंग है, शिव मंदिर है, वहां जलाधारी में छोड़ दीजिएगा। तो इससे आपके पितृदेवता तृप्त होंगे। अब रहा आपके घर का रिचार्जेबल वास्तु देवता, आपके दुकान का, आपके कारखाना का। सुनील मित्तल 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं, बकवास से प्रवचन नहीं देता। जो दूंगा टेस्टेड के बाद ही दूंगा। रिचार्जेबल वास्तु देवता, आप जिस मकान, कारखाना, फैक्ट्री में रहते हैं, चाहे खुद का हो चाहे किराए का हो, उसके नीचे का वास्तु देवता रहते हैं। आपका मकान वास्तु के हिसाब से 100% करेक्ट बना हुआ है, लेकिन वास्तु देवता जो है ये रिचार्जेबल हैं। 2 तत्वों से बने हैं वास्तु देवता, अग्नि तत्व और जल तत्व। आप शिवलिंग में जल चढ़ाएंगे तो आपके घर में जो वास्तु देवता हैं वह तृप्त होंगे। शिव मंदिर गर्भगृह या परिसर में जब अखंड दीप जलाएंगे सरसों तेल से ही, वह वास्तु देवता चार्ज हो जाएंगे। जैसे मोबाइल, देखिए मैं ऐसा प्रवचन देता हूं कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी समझ सके, गांव देहात के व्यक्ति भी समझ सके। हिंदू भाई जितने हैं, हिंदू परिवार बहुत आसानी से समझ जाते हैं, तो जैन भाइयों के लिए तो वह रिचार्ज हो जाएंगे। और अगर आपका बड़ा व्यापार है, बड़ा कारखाना है, या आप बड़े होलसेलर हैं, या कोई कोर्ट कचहरी में आपका कोई गवर्नमेंट के नजदीक कोई काम अटक गया है,
या आप सूर्य से कनेक्ट होना चाहते हैं, सूर्य जैसा चमकदार होना चाहते हैं, तो अपने क्षेत्र के किसी भी शिवालय में 12 महीना सरसों तेल का अखंड दीपक जलाते रहें। इससे कर्ज दोष से भी आप मुक्त हो जाएंगे। आपके बच्चों को पढ़ाई में तेजस्वी तेजवान करना है तो यह हमने जो अखंड दीपक बताया मिनिमम 16 दिन जलाइए। और एक आलू दे दीजिएगा, पोटाटो। पोटाटो जो है यह सरस्वती देवी है। आपके घर के नीचे वास्तु देवता 2 तत्व अग्नि और जल। पैसा, रुपया, यह जो है 2 तत्व खींच के लाने का ताकत रखता है, अग्नि तत्व और जल तत्व। आपके शरीर में जो आत्मा है ये 2 तत्व है, जल तत्व और अग्नि तत्व। आपका शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व और जल तत्व। तो अग्नि और जल तत्व आपके शरीर में भी है, आपके आत्मा में भी है। आपके पितृ देवता भी 2 तत्व है। तो अग्नि और जल आप साथ रखिए, हर क्षेत्र में जय विजय होंगे। पहला अग्नि अखंड दीपक, और दूसरा अग्नि हवन यज्ञ जहां भी होता हो यज्ञ। आजकल वो पहले जमाने के मुफ्त में यज्ञ होना बंद हो गया है, 9 कुंडे यज्ञ कहीं भी होते हो तो वहां आप अपने ऑल फैमिली मेंबर्स वहां जा सको तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो ऑल फैमिली मेंबर्स का नाम, गोत्र और अपने पितृ देवताओं का भी नाम वहां शामिल करवा दीजिएगा। मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्गलोक जाना खेल घर नहीं है। 100 वर्षों से 1 लाख वर्ष तक इस धरती पे आत्मा को रहना पड़ता है, भटकना पड़ता है। तो इसीलिए हमने बार बार पहले भी प्रवचन में कहा है, आत्मा को पहले आत्म सुरक्षा कवच दीजिए। भारत देश में असम राज्य गुवाहाटी में मां कामरूप कामाख्या देवी मंदिर है, महाशक्ति देवी। मंदिर के अंदर प्रवेश कीजिए और देवी से प्रार्थना कीजिए, हे देवी माता हमारे आत्मा में आत्म सुरक्षा कवच दीजिए। और मंदिर से बाहर निकल के दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक आता है वहां देखिएगा अथ देव्या कवचम लिखा होगा या आत्म सुरक्षा कवच। उसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा अपने से, कोई वहां पूजन जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ लीजिएगा। आपके आत्मा में 1 सेकंड में सुरक्षा कवच सिद्ध हो जाएंगे। हमने अनेकों को कहा था विवाह से पहले कि आत्म सुरक्षा कवच सिद्ध करवा लो आसाम गुवाहाटी जाके। अगर सिद्ध नहीं करवाते हैं तो शादी के बाद जो है पति पत्नी का बहुत ही लफड़ा आजकल देखने के लिए मिल रहा है। उसका कारण है पति का 72 जन्म पूर्व दोष साथ चल रहा है, पत्नी का 72 जन्म दोष साथ चल रहा है। और फेरा लेते समय कोई भी मायावी शक्ति पति पत्नी के शरीर में प्रवेश करके फेरा के बंधन में बन जाते हैं, तो वह जिंदगी भर जो है कलह लगा रहता, कलह नहीं मिटता। तो ऐसा अगर किसी के घर में हो चुका है, शिव जी के चरण शरण में जाइए और जहां भी यज्ञ होता हो यज्ञ में पति पत्नी का नाम शामिल कीजिए। आपके घर में बेटा हो चाहे बेटी, जन्म होते ही या उनके विवाह से पूर्व या हर इंसान जो बुजुर्ग हो चुके हैं मृत्यु से पूर्व 9 बार 9 कुंड यज्ञ में जरूर बैठें। आत्मा को ऊर्जा चाहिए मंत्र का, उसी से ही आएंगे। और ये हमने एक दिखाया था आपको पहले भी, तांबा का नाग और नागिन। आपका बेटा बेटी जन्म होते ही या आपने नहीं चढ़वाया तो आज भी यह 1100 पीस किसी भी दुकानदार को बोलिए, पूजन सामग्री दुकानदार को, यह 1.5 किलो वजन होगा, करीब 1.5 किलो के आसपास। हम वह दुकानदार को भिजवा देंगे। अगर उसके पास नहीं है तो ले जाकर आप किसी भी शिवालय में चढ़ा दीजिए। यह आपका जो 72 जन्म का दोष जो चला आ रहा है उसे उसी दिन समाप्त करेगा। काल सर्प दोष का अर्थ होता है मृत्यु, यह रोक देगा। सूर्य ग्रह का तांबा चढ़ाना पड़ता, इसके साथ लाखों गुण इसमें हैं। तो
तो जिसे भी चाहिए 1100 अपने दुकानदार से ले लीजिए या हम भिजवा देंगे। भारत और विश्व के खास करके जैन भाइयों को जानकारी देना चाहता हूं, मैं आपको पथभ्रष्ट नहीं कर रहा और मैं संपन्न परिवार से सन्यासी बाबा हूं। भारत देश में 5000 वर्ष तक से 1947 तक राक्षसी शक्तियों को मानव बलि दिया गया है। हमारे हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को कभी मानव बलि नहीं दिया गया, राक्षसी शक्तियों को मानव बलि दिया गया है। और राक्षसी शक्ति स्वयं किसी मानव को खींच के लाते थे और उसका आत्मा को निकाल लेते थे, और आज भी वह बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसे 10,000 गांव हैं भारत और विश्व के अंदर, और हमने लाखों जैनियों को देखा है। वह उस राक्षसी शक्ति में पिछले सैकड़ों वर्षों से रहते हैं, और यही कारण से वह जैनी जितना भी तप जब कुछ भी करें पावर नहीं काम आ रहा है। चाहे घर कलह हो उनके यहाँ, चाहे पैसा का दिक्कत हो, चाहे बीमारी लगा रहता है। मैं उन सभी क्षेत्रों को जानता हूं, लेकिन नाम बोलना नहीं चाहता। मानव बलि यह सत्य है, 5000 वर्ष तक दिया गया है। यह कोई काल्पनिक नहीं है, क्योंकि हम लोग तंत्र के रास्ते में हम लोग आंखों से देखते हैं। तो ऐसा राक्षसी शक्तियों को मानव बलि दिया गया है, और जब जिसे चाहे बीमार भी डाल देते हैं। तो घर में अगर कोई बीमारी से परेशान है, चाहे जैन हो चाहे हिंदू भाई हो, नींबू जो लेमन आता है ना, लेमन में थोड़ा सरसों तेल लगा दीजिए और शिव मंदिर, अपने गांव के शिव मंदिर में वहां चढ़ा दीजिए। आप स्पेशली जैन भाइयों को बतलाना चाहता हूं, आप जिस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, मानव बलि क्षेत्र में, हर वर्ष आप 9 कुंडे यज्ञ करवाएं, तभी वह जो राक्षसी शक्ति आप लोगों के ऊपर उसका नकारात्मक ऊर्जा छोड़ रहा है, उससे आप बचेंगे। और जितना जल्दी हो सके आप लोग मां कामरूप कामाख्या देवी आत्म सुरक्षा कवच के लिए चले जाएं। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं करता और ना ही किसी धर्म का मैं निंदा करता हूं। हमने अनेक जैन भाइयों को देखा है, जब उनके घर में अड़ी बिड़ी तकलीफ आ जाता है तो दौड़ के जाते हैं मुसलमान मुल्ला मौलवी के पास, और मुल्ला मौलवी उनसे पैसा खींच लेते हैं, और आनी जानी कुछ नहीं है, होनी जानी कुछ नहीं होता। तो जितने भी कथावाचक हैं वृंदावन से, चाहे काशी से, चाहे लाडनू से, आप लोग अपना साधना को तेज कीजिए, और जो मानव बलि दिया जाता था राक्षसी शक्तियों को, देखें, उनसे लड़ें, उन्हें खत्म कीजिए। जैसे सन 2001 के आसपास मैंने एक राक्षसी शक्तियों को मेरे हाथ से कचड़ के मारा है। और कहीं भी हवन यज्ञ होता हो, चाहे नवरात्रि होता हो, तो जैन भाई और एजुकेटेड हिंदू भाई आप मंदिर में पहुंचे, अपना अपना नाम गोत्र वहां उच्चारण कर ले। नाम गोत्र जब उच्चारण करेंगे तो हाथ में रहना चाहिए पीली सरसों, येलो मस्टर्ड, राइस चावल, काला तिली, कोड़ा राशि, जौ बादाम, जो, और हो सके तो एक बेलपत्ता। आप चाहे श्रद्धा हो चाहे ना हो, पकड़ के नाम गोत्र वहां उच्चारण करवा के अपने पूरे परिवार का और पितृदेवताओं का जितना याद आए, और वहां पूजन का कलश रखा होगा, कलश में छोड़ दीजिएगा। तुरंत वहां की देवी आपके रक्षक बन जाएंगी। कोई भी हवन हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, चाहे शिव मंदिर में आप जाते हो, गेहूं को कनक कहा गया है। कनक का अर्थ स्वर्ण, गेहूं थोड़ा जरूर ले जाइएगा। अब पीली सरसों और गेहूं मिलाना जरूर, पीली सरसों से ही सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। आप घर प्रवेश से पहले शिव मंदिर में अखंड दीपक सरसों तेल का जरूर जलाएं। मकान कारखाना बनाने से पहले, घर बनाने से पहले शिव मंदिर में अखंड दीपक जलाएं सरसों तेल का। घर प्रवेश के बाद भी, कारखाना प्रवेश के बाद भी हर वर्ष
मिनिमम 12 दिन सरसों तेल का अखंड दीपक जलाना जरूरी है। यह वास्तुशास्त्र है। वास्तुशास्त्र एक तो आपने देखा कि मकान दुकान कारखाना सब ओके है। इसके बाद आता शैल्य वास्तुशास्त्री। शैल्य का अर्थ होता है कि आपके मकान के जमीन के नीचे 1 लाख फीट तक जो अग्नि तत्व चाहिए, अग्नि का ऊर्जा चाहिए, वह अखंड दीपक से प्राप्त होगा और यज्ञ से प्राप्त होगा। और एक बात हिंदू भाई और जैन भाई, अग्नि को कहा गया है 33 कोटि देवी देवता और जल को कहा गया है 33 कोटि देवी देवता। कहीं भी यज्ञ होता हो, आपको कोई भी व्यक्ति बोले कि यज्ञ के लिए हमें पैसा चाहिए, अगर सही में यज्ञ हो रहा हो तो पैसा जरूर दीजिएगा। इस धरती पे कलयुग में कोई इंसान कभी यज्ञ नहीं करवा सकता। 33 प्रकार के देवी देवता और स्वयं शिव जी किसी इंसान के कान में बोलेंगे कि बेटा तू यज्ञ करवा, तभी वो यज्ञ करवा सकता है। या अम्बा देवी के मुख से निकले कि बेटा तू विष्णु महायज्ञ करवा, तभी यज्ञ हो सकता है। आप 4-5 जगह से बचे, अपना जन्म कुंडली किसी को न दिखाएं। जन्म कुंडली ये धोखा है। नंबर 2, हमेशा अग्नि देवता को साथ में रखें, अखंड दीपक। नंबर 3, पितृ देवता के नाम से घर में किसी को भोजन न करवाएं। जो बनारस के पंडित जो बोल रहे हैं हमें भोजन दो पितृ देवता को मिलेगा, झूठ बोल रहे हैं। आज 80% पितृ देवता राक्षसी शक्तियों के अधीन में बंधन है। मैंने कई जैनियों के पितृ देवता को खोला है। मैंने अनेक यज्ञ करवा के खोलना पड़ता है। उनके शरीर में पितृ का अर्थ होता है मृत आत्मा। मृत आत्मा के शरीर में अथा देव्या कवचम मंत्र प्रयोग करना पड़ता है, पीली सरसों से अग्नि के माध्यम से। उसके बाद गायत्री मंत्र भरना पड़ता है। उसके बाद त्र्यंबक, उसके बाद आपका ओम ह्रीम बगलामुखे सर्वदूषण बाचम मुखम पदम स्तंभ जीभाम क्लय बुद्धि विनाश है। उसके बाद राक्षसी शक्ति से उन्हें खोला जाता है। मैंने अनेक जैनियों के पितरों को खोला है, इसलिए मैं जानता हूँ 80% पितृ देवता राक्षसी शक्तियों के यहाँ बंधक हैं। ये काशी के पंडित लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमें खाने के लिए 2 पितृ को मिलेगा, ये सरासर ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसे झूठे पंडितों को अपने घर में प्रवेश न दें। आत्मा स्वर्ग शिवालय के माध्यम से ही जाएगा। वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखिए, इतिहास देखिए, जितने भी बड़े बड़े धनवान हैं जैन समाज के, उन्होंने कहीं न कहीं शिव जी का मंदिर जरूर बनाया है। कहीं वर्ल्ड के अंदर इतिहास देख लीजिए, और वह धनवान भी बने हैं शिव जी के आशीर्वाद से। जितने भी बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, कहीं न कहीं आप देखेगा बड़े बड़े जैनी धनवानों ने यज्ञ करवाया है। जितने भी बड़े बड़े अम्बा देवी के मंदिर बने हुए हैं, अम्बा देवी माँ का इतिहास देख लीजिए। अम्बा मंदिर निर्माण किसने करवाया? शुरुआत किसी जैनी ने ही करवाया है। नाम बोलना नहीं चाहता क्योंकि वहां मैं भी शामिल था। तो आप अगर सोचो जैन भाई कि हम नौकार मंत्र जाप कर दें सब कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। शिवलिंग से सरस्वती का वरदान प्राप्त होता है। आपके शरीर में जितना भी जैसा भी बीमारी हो, आप सिर्फ शिवलिंग में जल चढ़ाइए और मिनिमम 12 दिन अखंड दीपक, बीमारी आपका गायब हो जाएगा। मैं न तो हिंदू धर्म का प्रचार करता हूं और न जैन धर्म का निंदा करता हूं। चाहे हिंदू के आचार्य हो चाहे जैन धर्म के आचार्य हो, आप प्रवचन में बोलिए। 5000 वर्षों से सन 1947 तक भारत और विश्व के 10,000 गांव में जो मानव बलि दिया जाता था, किसे दिया जाता था? हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को कभी मानव बलि नहीं दिया गया। और आज भी वह राक्षसी शक्ति, वह 10,000 गांव के अंदर इंसान का आत्मा खींच के लेके जा रहे हैं। और यही कारण से हमने हर व्यक्तियों को कहा है, चलते फिरते घूमते गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए और गुवाहाटी आसाम जितना ज्यादा जल्दी हो सके जाकर आत्म सुरक्षा कवच करवा लीजिए। और कहीं भी हवन यज्ञ होता हो उसका थोड़ा राख ले आइएगा उठा के। नहाने के पानी में हर रोज राख डालिएगा और अपने सूखे अनाज जितने हैं सभी सूखे अनाज में थोड़ा थोड़ा राख डाल दीजिएगा। और बच्चे, छोटे बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग, महिलाओं को तो खास जरूरी है, नाभि में हर रोज हवन का राख थोड़ा जरूर लगाइएगा। क्योंकि राक्षसी शक्ति आपके नाभि के माध्यम से
आपका सकारात्मक ऊर्जा खींच के ले जा रहे हैं, आपका जो दैविक शक्ति, मंत्र शक्ति खींच के ले जा रहे हैं। यही कारण से दिनों दिन आप लोगों का शरीर जो है कमजोर हो रहा है। दवाई खाने के बाद भी काम क्यों नहीं कर रहा है शरीर? यही राक्षस शक्तियों का उपद्रव है। मेरे गुरु जी हैं रुद्र काशी विश्वनाथ देवा। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भिजवाएं। किसी के घर में कोई बीमार व्यक्ति है, बीमारी से तड़प रहा है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर उसको दे दीजिएगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बतला दूंगा। वह व्यक्ति घोड़े की तरह 100% बीमारी से ठीक हो जाएगा। मिनिमम 9 महीना उसे इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है 1 महीना में ठीक हो जाए। जैसा भी प्रॉब्लम हो, मेरे व्हाट्सएप से आप चैटिंग कीजिए। यह वीडियो को 3 लोगों तक जरूर 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 भेजें।